देश का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध जो कि उज्जैन नगरी में है। आइए दोस्तों जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन एक प्राचीन नगर है जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। इस नगर का प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। यह नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार महाकाल के रूप में प्रकट हुए शिव जी उज्जैन में भगवान शिव के एक भक्त थे। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उज्जैन नगर में दूषण नाम का एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। लोग इस राक्षस से बहुत पीड़ित थे। यह राक्षस कोई धार्मिक कार्य नहीं होने देता था। इस राक्षस के आतंक से बचने के लिए ब्राह्मण ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण की तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण नाम के राक्षस का वध करके संपूर्ण नगर की रक्षा की। राक्षस के मरने के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली और भगवान शिव से इसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। भगवान शिव का यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। शिव पुराण के इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह भगवान शिव महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर की रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। भस्म आरती से जगाया जाता है महाकाल को। मंदिर में सुबह के समय महाकाल की भस्म आरती की जाती है। इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती द्वारा महाकाल को जगाया जाता है। आरती में जिस भस्म का प्रयोग होता है उसे शमशान से मनाया जाता है। माना जाता है कि भस्म ही संपूर्ण सृष्टि का सार है, इसलिए भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। सावन में दर्शन करने का बड़ा ही महत्व है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। चातुर्मास आरंभ होने के बाद भगवान शिव इस सृष्टि को देखते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि सावन में महाकाल के दर्शन करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और विशेषकर महाकाल का दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। आइए अब जानते हैं यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो दोस्तों उज्जैन जाने के लिए आप वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। वायु मार्ग की बात करें तो उज्जैन में तो कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है जो करीब 58 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी या बस पकड़कर उज्जैन पहुंच सकते हैं। इसमें करीब 1.25 से 1.5 घंटे का समय लगता है। रेल मार्ग की बात करें तो उज्जैन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो उज्जैन में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है और यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इसे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। तो सभी भक्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य महाकाल का दर्शन करें। सारे पाप तो मुक्त होते ही हैं। आप हमेशा सुखी रहिएगा, अकाल मृत्यु के भय से बचे रहिएगा और किसी भी तरह का बाधा से आप मुक्त रहिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।